बात अब अगली खबर की करेंगे। देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि विकास और पर्यावरण संरक्षण का संतुलित मॉडल मिलकर सामने आ रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने से जहां यात्रा का समय घटेगा, मात्र 2.5 से 3 घंटे सफर रह जाएगा, वहीं ये परियोजना उत्तराखंड की आर्थिक और साथ ही पर्यटन को नई गति देगी। खास बात तो यह है कि इस कॉरिडोर को बनाते समय पर्यावरण और साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा जो है उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि कॉरिडोर देश के लिए इको फ्रेंडली विकास का उदाहरण है। ऐसे में राजाजी नेशनल पार्क और आसपास के वन क्षेत्रों से गुजरने वाले इस मार्ग पर एलिफेंट अंडरपास और साथ ही वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाए गए हैं, जिससे हाथी, हिरण और अन्य जो वन्य जीव हैं वो सुरक्षित तरीके से आवाजाही भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, निर्माण के दौरान आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर जंगलों और साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको न्यूनतम नुकसान पहुंचने की कोशिश की गई। इस परियोजना में एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी शामिल है, जो इसे और भी खास बनाता है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि विकास भी जरूरी है और प्राकृतिक संपदा का भी संरक्षण उतना ही जरूरी है। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर इसी सोच को दिखाता है और इसी सोच का मजबूत उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल आने वाले समय में ग्रीन जो हाईवे है उसके निर्माण की नई दिशा तय करेगी और उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ये मैंने आपसे कहा कि ये केवल एक सड़क निर्माण नहीं है, बल्कि इकोलॉजी को बचाते हुए विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका एक बहुत ये एक प्रमाण भी है। और जिस तरह से निश्चित होकर हमारे वाइल्ड लाइफ जो हमारा इसमें कॉरिडोर है उत्तराखंड राज्य की सीमा में, जिस तरह से बिल्कुल निश्चिंत होकर वो लोग अपना मूवमेंट कर रहे हैं। WII ने इसमें